this launch. Now I invite Shri Tejasvi Kumar Sharma, Advocate, Supreme Court of India and World Yogasana Champion to address the gathering. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्य करवावहै तेजस्वी नामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ आने के लिए और स्पेशली डॉक्टर प्रोफेसर रमेश सी गौर सर का मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, और यहाँ पे उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि विशिष्टगण और जो हमारे आज के स्पीकर्स हैं उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये जो बुक है पावरिंग योगा, इसका हम ये लॉन्च कर रहे हैं आज। ये बड़ा अद्भुत संयोग है क्योंकि इस साल का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ वृद्ध अवस्था की ओर, लंबा सुखद जीवन कैसे जिया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब योग की बात आती है तो कई सारे मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में आते हैं। वो ये है कि क्या आसन ही योग है, क्या प्राणायाम ही योग है, क्या ध्यान ही योग है, क्या जो टीवी पे देखते हैं क्या केवल वही योग है, क्या हम उससे स्वस्थ रह सकते हैं, क्या हम हेल्दी एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है एज ए योगा प्रैक्टिशनर सालों में अपनी जो मैंने अनुभव किया है ये गलत है। ये जो मिथ लोगों के अंदर आ गया है उस मिथ को खत्म करने का काम इस किताब ने किया है, क्योंकि इसने सभी प्रकार की चीजों का जिक्र किया है, आपका आहार, व्यवहार, विचार और उसके बाद व्यायाम। लेकिन हम पहली आसन से शुरू कर देते हैं, पहली प्राणायाम से शुरू कर देते हैं, पहली ध्यान से शुरू कर देते हैं, लेकिन यम नियम की बात कोई नहीं करता। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इत्यादि की बात कोई नहीं करता कि झूठ ना बोले, सच बोले, लड़ाई झगड़ा ना करे। आखिर नेगेटिविटी आ क्यों रही है, बीमार हो क्यों रहे हैं? अरे हम फोन चला रहे हैं, हम लोग गलत भोजन कर रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, जो टीवी पे एड्स आ रहे हैं वो देख रहे हैं। एक तरफ हम टीवी पे योगा भी देख रहे हैं और एक साथ उसका जंक फूड का, पेप्सी कोला का एड भी देख रहे हैं। लेकिन इस किताब को जब मैंने पढ़ा और जब मैंने ये अध्ययन किया तो मैंने ये पाया कि केवल इसमें योग के बारे में नहीं बताया गया, इसमें आपको वो पावर दी गई है कि स्वस्थ रहा कैसे जाए। और ये मुझे लगता है कि बहुत सुखद सहयोग है कि जो इस साल का थीम है इससे मैच करता है, क्योंकि सभी तो आसन कर नहीं सकते, सभी प्राणायाम भी नहीं कर सकता। भाई किसी को सांस में दिक्कत है उसको आप करवाने लगी प्राणायाम, जब तक वो ठीक नहीं रहेगा कैसे कराएंगे? किसी के हाथ में दर्द हो, किसी के I'm a physically challenged person, मुझे 69% पोलियो है, अब आप मुझसे कुछ आसन कहिए तो शायद मैं ना करता हूँ। तो क्या आसन नहीं होंगे? इसको मिथ को बड़ी आसानी से इन्होंने इस किताब में क्लियर किया है। हमारा आहार, अच्छा भोजन, व्यवहार, हमारा कैरेक्टर, हमारे विचार, हमारे थॉट्स, उसके बाद एक्सरसाइज, व्यायाम, योग इत्यादि आप करें। और इसी की जिक्र पतंजलि योग सूत्र में की गई है, घेरण संहिता में की गई है, हठयोग प्रतिदिका में भी की गई है। जैसा कि हमारे आदरणीय डॉक्टर सुनील जी ने बताया कि जब इनको कुछ बीमारी हुई, कुछ परेशानी हुई तो इनको लगा बीमारी आती क्यों है, तो क्या इन्होंने सीधे आसन प्राणायाम करना शुरू कर दिया? नहीं, इन्होंने अपनी दिनचर्या को बदला। भाई आज दिनचर्या कैसी हो गई है, हम समय पे सोते नहीं है, समय पे खाते नहीं है, इन सब पे भी कंट्रोल किया जाए। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं सर कि आपने समाज को जो एक मिथ बन गया है हेल्दी रहने का, वो केवल आसन प्राणायाम से नहीं आएगा, वो पूर्णतः अपने जीवन में योग को उतारने से आएगा। और योग केवल कुछ चीजों का नाम नहीं है, योग एक विशाल है। और इस कैप्सूल के माध्यम से, इस थीम के माध्यम से, पावरिंग हेल्थ के माध्यम से आपने उन हर एक पहलुओं को कवर किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें योग को कैसे किया जाए, क्या खाया जाए, वो कैसे बनता है, इन चीजों के बारे में बताया इन्होंने। कौन से विटामिन हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो कैसे करना है, उसमें षटक्रम का भी जिक्र किया है। और हाल में ही मैं बताना चाहूंगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जून को भारत में पहला विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आयोजित हुआ
उसका उद्घाटन किया। ये उन बच्चों के लिए भी किताब से मैं बताना चाहूंगा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपने ये बताया है कि आसन कितने प्रकार के होते हैं, हैंड बैलेंसिंग, लेग बैलेंसिंग, इन्वर्जन, बैक बेंडिंग, फॉर बेंडिंग, सब तरह का। तो ये योगासन एथलीट्स के लिए, योगासन प्रैक्टिशनर्स के लिए, योगियों के लिए और समाज के हर वर्ग के लिए इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ है। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मानो कोई टीचर मेरे सामने बैठा हो और मुझे बता रहा हो कि तेजस्वी, अगर तुम्हें ये समस्या है तो मंडे को ये करो, ट्यूसडे को ये करो, थर्सडे को ये करो, फ्राइडे। इसमें पूरा इन्होंने चार्ट बना के दिया हुआ है कि कौन सा भोजन कब करना चाहिए, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, कौन से मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। और योग केवल आपको स्वस्थ नहीं रखता, योग आपको सकारात्मक ऊर्जा देता है, वो ताकत देता है, वो रेजिलियंस देता है कि आप विश्व पटल पर खड़े होके आप अपने समाज को आगे लेके जा सकते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री पहली बार बने तो 2000 ये आपको यूनाइटेड नेशन में पहली बार जब उनको भाषण देने का मौका मिला तो उन्होंने योग की बात करी। लोगों ने बड़ी इसकी आलोचना की थी कि अरे भाई ये अंतरराष्ट्रीय मंच पे गए और योग की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो योग एक ताकत है जो विश्व को जोड़ सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आई एम अ फिजिकली चैलेंज पर्सन, मुझे 69% पोलियो है, उसके बावजूद ये जो योगासन खेल चैंपियंस होते हैं उसमें मैं 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रहा। और सबसे हैरानी वाली बात, 2009 से मैं योगासन खेलों से जुड़ा, उसमें दिव्यांगों की कैटेगरी नहीं है। हांगकांग, चाइना इत्यादि देशों से नॉर्मल लोगों के साथ खेल के मैंने योगासन में 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। और मेरे ही आग्रह पे, मेरे ही अनुरोध पे, मेरे ही प्रयासों पे आज दिव्यांग कौन कौन से आसन कर सकते हैं उसका सिलेबस तैयार हुआ, दिव्यांग भी योग कर रहे हैं। इसके लिए मुझे भारत के 3 राष्ट्रपतियों ने सम्मानित किया। ये योग की ताकत है। ये जो मैं अपना परिचय आपको दे रहा हूं, ये योग की ताकत है, मेरा परिचय नहीं है, क्योंकि मैं तो दिव्यांग था, मैं तो रेंग के चलता था। आज योग ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आपने इतनी अच्छी कोशिश करी, थैंक यू सर। रमेश सर, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आदरणीय हमारे अध्यक्ष सर, आदरणीय हमारी चीफ गेस्ट, हमारी स्पोक पर्सन मैम को बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार। और आने वाली आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आ रहा है उसकी बहुत सारी आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।